तत्काल उसको खत्म किया। सारी स्कीम हमने चुनाव के पहले शुरू किया। कोई भी स्कीम हमने चुनाव में नहीं घोषित किया, हम चुनाव के पहले लाए, पूरा मैकेनिज्म लाया हमने। बिहार में लालू परिवार को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मोदी और शाह ने लगता है कमर कस लिया है, और साथ साथ सम्राट चौधरी का बुलडोजर मैं इसी के लिए तो तारापुर भेजा, और नीतीश के चुप्पी ने पूरे बिहार में खलबली मचा दी है। पटना में ना लालू है ना तेजस्वी है। तेजस्वी फॉरेन ट्रिप पे है और लालू यादव की स्थिति अभी ठीक नहीं है, उनकी हालात ठीक नहीं है, तो वो दिल्ली के हॉस्पिटल में अपने इलाज के कार्यक्रम में है। और दूसरी तरफ बिहार के पटना में जो उनका खासम खास बंगला है पटना के 10 सर्कुलर रोड में, वहां पर उनका सामान निकाल करके शिफ्ट किया जा रहा है। यह मंजर पहली बार देखने को मिल रहा है कि यह सिर्फ बंगला ही नहीं, उनके आस्था, उनके बीच विश्वास से जुड़ी लोगों का संगठन था, लोगों का, तमाम लोगों का आना जाना था, रहना था, और अचानक उन्हें खाली कर देना, यह सिर्फ बंगले के खाली करने का सही तरीका नहीं है। तमाम विपक्ष में ये बातें भी उठ रही है और पक्ष में भी कुछ बातें उठ रही है, लेकिन बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार बैठी है कि लालू को जड़ से उखाड़ फेंकना है बिहार में। और वही परिवार ने क्या कुछ बदला है, इस सारी चीजों को भूल गए लोग। यहां तक भूल गए कि नीतीश कुमार को उस लेवल पर बैठाने के लिए कहीं ना कहीं लालू यादव की भी भूमिका थी। आज सारी खबर को पूरी तरह से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लालू परिवार को शिकंजे में कैसे फंसा जा रहा है और इसके पीछे की राजनीतिक पहल क्या है। तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लालू यादव को पूरी तरह से निशानाबूद करना चाहती है बीजेपी। इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि कैसे दोनों भाइयों की लड़ाई, टकराहट, और तेज प्रताप को अलग कर दिया और उधर से तेजस्वी को अलग कर दिया। टॉपिक चलाना है क्या भैया? वो हमको आपको कोई सवाल, आपको कोई सजेस्ट करना तो बताइए। उसके बाद परिवारवाद की एक अपनी लड़ाई चली और उसमें पूरा परिवार पहले विघटित हो गया। हार तो उसी दिन तय हो गई थी जब परिवार में फूट डल गया था, और इसके पीछे भी कई सारे राजनीतिक षड्यंत्र हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, उन्हें Y+ सिक्योरिटी प्रदान कर रही थी, और दूसरे तरफ इधर तेजस्वी यादव तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ उनके ही भाई उतर चुके थे मैदान में। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। ऐसे में दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़े ना पढ़े, लेकिन भगवत गीता जरूर पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपके घर में अगर हानि होती है, नुकसान होता है, तो उसमें सबसे पहले हाथ उनके घर वालों का ही होता है। और यही चीज है लालू के परिवार में देखने को मिला। तेज प्रताप को साइडलाइन किया गया, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, फौज की, सारा फौज लगता है कि केवल ऐसे ही कैसे ही रह गया, सब के सब धाराशाही हो गए। आज उनकी ऐसी हालात कि अब वह रील्स और ब्लॉग बनाने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, किसी न किसी तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी साख को बचा लिया है और अपनी सीट पर जीत हासिल कर दी थी, लेकिन अब उनकी ऐसी स्थितियां नहीं है कि विपक्ष में पूरी तरह से चुनौती दे सके। फिलहाल वो अपने परिवार के साथ यूरोप ट्रिप पे हैं। उन्होंने क्रिसमस की कई सारी पिक्चरें भी साझा की है, यूरोप ट्रिप की भी पिक्चरें साझा की है। लेकिन वो सब बातों को छोड़िए, अब देखिए कि बिहार में क्या क्या हो रहा है। उनके ना रहने पर उनके घर को खाली कराया जा रहा है। वह वैसा बंगला है जो पिछले 28 सालों से उनका गढ़ रहा है, 28 सालों से उनकी यादें रही है, 28 सालों से उनका परिवार रहा है, और 28 सालों से सिर्फ 1-2 मुख्यमंत्री नहीं, कई मुख्यमंत्री का आना जाना वहां तांता लगा है। और चाहे कहे जाए लालू यादव के दोनों बच्चे या उनकी बेटी रोहिणी आचार्य हो या तेजस्वी हो या तेज प्रताप हो, उनका बचपन वहीं से खिला और जवान हुए और पॉलिटिक्स में भी आया।
डिप्टी सीएम बनाया, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, क्या क्या चीजें बन के आए, दो मुख्यमंत्री। और अब उन्हें सीधा नोटिस, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है और सरकार जैसे ही बदली नोटिस आना शुरू हो गया और बंगलाएं खाली कराने की कोशिश। दूसरी तरफ महुआ बाग वाला बंगला पर बुलडोजर चलाने का नोटिस सम्राट चौधरी ने दे दिया है और कहते हैं कि वहां पर तोड़ कर करके स्कूल खुलवाएंगे। और तंज भी ऐसे कसते हैं कि लालू परिवार को भी अच्छा लगेगा कि स्कूल में तब्दील हो रहा है। ऐसे तमाम बंगलों पर पूरी तरह से मुकम्मल कसने को तैयार है सम्राट चौधरी, बुलडोजर चलाने को तैयार है। यानी हर एक बंगले पर, हर एक चीज पर लालू यादव का जहां जहां कनेक्शन है, लालू यादव का जहां जहां जगह है, उस पर धीरे धीरे वार किया जा रहा है। पूरी तरह से लालू यादव को निशानाबूद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर दूसरे पहलू को देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी पिछले कई सालों से, 10 सालों से पार्टी में नहीं है, ना एक्टिव मेंबर है, लेकिन उनको रहने के लिए 10 एकड़ का बंगला मिल चुका है और वो रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। और यही देखिए आरजेडी, लालू यादव जो बिहार के सीएम, उनकी पत्नी सीएम, बेटा डिप्टी सीएम, सब उसके दोनों एक और बेटे स्वास्थ्य मंत्री, तमाम चीजें मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और पिछले तमाम 28 सालों से पूरी राजनीति कर रहे हैं। आज उनको एक इलेक्शंस के हारा उनको घर से खाली कराने की तब्दीली भी आ चुकी है। नोटिस पे नोटिस जारी हो रहा है। नीतीश कुमार को बने जब 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय पूरा जमघट के साथ जीत हुआ था, पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं ना, बहुमत के साथ जीत मिली थी और नीतीश कुमार के राज्य में ही वो बंगला अलॉट किया गया था। आज वो समय आ गया है कि नीतीश कुमार के राज्य में बंगला को खाली कराया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार और लालू की अब जो प्रेम था, जो विश्वास था और जो एक रिश्ता था, वो रिश्ते का द एंड हो गया है? क्या बिहार में अब बहुत कुछ बदल गया है? क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरह से माहौल को बदल दिया है। कितने भी लड़ाइयां होती थी नीतीश और लालू में, लेकिन मिलना मिलाना सब लगा रहता था। आज उनके घर तक आ चुके हैं। आज उनके घर भी गाड़ियों से गाड़ियों सामान उठा उठा कर करके दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ना उनके परिवार का कोई लोग है, ना वो खुद है। ऐसे में यह सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी ही कह सकते हैं। यह तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का प्रहार ही कहा जा सकता है और राजनीति में यह सब कुछ जायज है। लालू के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने लोग हैं कहीं ना कहीं उस तरह से जुड़े हैं, उनको तो जरूर धक्का लगा होगा कि अब लालू की चल नहीं रही है और ऐसे में उन्हें पूरी तरह से धाराशाही करने के लिए मोदी और शाह की गाड़ी सवार हो चुकी है। उधर सम्राट चौधरी का बुलडोजर तेजी से बढ़ने लगा है और जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे वो विजय सिन्हा हो, एक तरफ से कानून लाते हैं और दूसरी तरफ से गृह विभाग, दोनों मिल चुका है और राजस्व विभाग, ऐसे सब विभागों पर जो पकड़ बनाई है, ऐसे में लेकर के पूरी तरह से अब लालू परिवार के पीछे पड़ चुके हैं। क्या यह कितना सही है? क्या कुछ होने वाला है? नीतीश और लालू के रिश्ते का द एंड होने वाला है। इस बंगले से जितनी यादें जुड़ी है वो सबको मिटाने वाले हैं और आने वाले तमाम राजनीतिक के जो पल भी आने वाले हैं, जो हो सकते हैं 2030 के बाद, वो सब कुछ अब धीरे धीरे बंद कर रही है बीजेपी। सारे रास्ते और सारे दरवाजे को भी अब धीरे धीरे खत्म कर रही है। अब क्या सारा दारो मदार अब तेजस्वी के ऊपर रहेगा, तेजस्वी के कंधों पर रहेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि तेज प्रताप भी अब भाइयों के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे, या फिर ऐसे ही दुश्मनी होगी? उधर रोहिणी आचार्य भी लगातार जब से इलेक्शन हारी है अपने भाइयों पर कई सारे बातों को लेकर के मीडिया में पब्लिसिटी बना चुकी है। बहुत सारे मुद्दों पर लेकर के एक पारिवारिक संघर्ष और पारिवारिक टूट की स्थितियां पैदा हो चुकी है। ये वही घर है जहां पर ऐश्वर्या राय को घर से निकाला गया था। ये वही घर है जहां पर वह, उसी घर में तेज प्रताप की वाइफ ऐश्वर्या को वहां पर घर में लाया गया था। रोहिणी आचार्य रहा करती थी। लालू यादव का पूरा पोता खेला है, बड़ा हुआ हो रहा है, धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक आस्था, 28 सालों का प्यार, मोह और एक
उनके जितने सारे कार्यकर्ता है, उस बंगले पे आना जाना, तमाम पॉलिटिशियंस का आना जाना, सब यादें को ध्वस्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार। ये कितना सही है, कितना गलत, क्योंकि तमाम खबरें आना अब शुरू हो चुकी है, तमाम रिपोर्ट और विश्लेषण भी आना शुरू हो चुके हैं कि दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो राबड़ी देवी और लालू यादव, जिन पर इस तरह से प्रहार नहीं करना चाहिए। तो ये सरासर गलत है। हालांकि राजनीति में क्या गलत क्या सही ये तो सिर्फ राजनीतिक लोग ही समझ पाते हैं, लेकिन इस तरह से अत्याचार बिल्कुल सही नहीं। एक नोटिस, एक सर्टेन समय का टाइम पीरियड और कुछ उससे लेकर के बातें और विचार विमर्श करना, नहीं कि हम सरकार में हैं तो आपको खैर नहीं, अगर वो सरकार में आ गए तो आपकी खैर नहीं। केवल ऐसे ही आपस में लड़ाइयाँ चलेगी तो बिहार का क्या होगा, बिहार वासियों का क्या होगा? वो तो सिर्फ डर रहे होंगे कि मैं किसके साथ रहूं, किसके साथ नहीं रहूं, किसके साथ रहने पर क्या होगा। ऐसे तमाम बातें जो इलेक्शंस में हुआ करती थी अब धरातल पे भी देखने लगेगी। तो क्या लालू और राबड़ी के उस 28 साल के पुराने बंगले को पूरी तरह से खाली करा के ही दम लेंगे, या फिर उस पर तमाम एक्शन लिया जाएगा, या मामला कोर्ट तक जाएगा? क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ तमाम खबरों के साथ बने रहिए, क्योंकि इसके बाद अगला टारगेट महुआ वाले बंगले पर है, जिसको तोड़ कर करके वहां पर स्कूल बनाने की बातें चल रही है। दो खबरें एक साथ लालू परिवार पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जहां कहीं भी है वो जल्द ही आने वाले हैं और बिहार में कमाल संभालेंगे, और इस तरह के लगातार जो उन पर वार चल रहा है उसको एक एक कर जवाब देंगे कि नहीं, यह भी अब देखने और सुनने का एक विषय रह गया है। हालांकि कई लोग उस इंतजार में हैं कि आए और इस पर एक्शन लें और बातें करें और बिहार में पूरी तरह से अपनी विपक्ष की भूमिका में जबरदस्त फॉर्म में आए। तमाम चीज़ों को लेकर के लोग इंतजार कर रहे हैं, लालू के परिवार की तरफ से बातें सुनने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तेजस्वी यादव ना है, उधर तेज प्रताप के भी एक्शंस बिल्कुल अलग हो चुकी है, रोहिणी आचार्य भी अलग हो चुकी है, यानी परिवार बिल्कुल बिछड़ चुका है। क्या अब जुड़ने का समय आ चुका है? तमाम चीज़ों को लेकर के आपके मन में जो भी विचार उठ रहे हैं हम तक ऐसे ही जाया करते रहे। चैनल पे नए हैं तो फिर से कहता हूँ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा।